हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्लस मगध साम्राज्य, दोनों के क्वेश्चन एक साथ लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं उसका कारण है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा ही मगध साम्राज्य के उदय का कारण बनी थी। इसलिए आपको 16 महाजनपद के साथ साथ मगध साम्राज्य को भी हमने कनेक्ट करके एक में ही सारे के सारे क्वेश्चन डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के क्वेश्चंस देखते हैं, मगध साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा थियरी वाला तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये क्या उनसे थे, तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे या चांदी के थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले हमारे जो प्राप्त सिक्के हैं किसके हैं? चांदी के हैं। हमने बताया वो कौन से सिक्के कहे जाते थे? पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के कहे जाते हैं। आप जाके वहां पे वीडियो देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, पूरा इमेज डाल के हमने आपको दी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। अंग, चंपा, कौशल, अहिछत्र, वश, कौशाम्बी, मत्स्य या विराटनगर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौशल, अहिछत्र बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? साकेत। अभी आपको उसमें भी मैंने बताया था, साकेत एवं श्रावस्ती दो राजधानियां थी। एक तो साकेत थी, दूसरी श्रावस्ती थी। अहिछत्र इसकी राजधानी बिल्कुल भी नहीं होता, उल्टा अहिछत्र राजधानी किसकी थी अगर पूछा जाए तो दक्षिणी पांचालों की राजधानी, यानी पांचालों की राजधानी थी, दक्षिणी राजधानी थी। दक्षिणी पांचालों की राजधानी क्या थी? दक्षिणी पांचालों की राजधानी अहिछत्र थी। बाकी सब सुमेलित थे अपनी जगह पे। वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर, अंग, चंपा। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के थे पूछ रहे हैं। काशी के थे, अंग के थे, अवंती के थे या वज्र संघ के थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अवंती के राजा हुआ करते थे। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। मैंने आपको बताया था कहाँ पे खोदी गई थी, अगर आपने थ्योरी देखी होगी। अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग में खोदी गई थी। कहाँ पे? कलिंगरा। कलिंग कहाँ पे? उड़ीसा में है। और कहाँ से पता चलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ये भी मैंने आपको बताया था, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंतिका, इसका नाम था। प्राचीन नगर जो महाभारत और महामास दोनों में उल्लिखित है, कौन सा था प्राचीन नगर? मध्यमिका नगरी, ठीक है, या कॉन्कोट में, विराटनगर, बैराट या रैड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जैसा कि एग्जामों में पूछा गया है, इसमें इन्होंने क्या किया है, राजस्थान भारत के चित्तौड़ में कौन सी नगरी है? माध्यमिका है, ठीक है। साथ में हम देखें इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभारत से दोनों में होता है। माध्यमिका का हम देखते हैं दोनों। साथ में विराटनगर जो बैराट है राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था, इसका भी उल्लेख महाभारत और, यानी कि इसका दो आंसर निकलेगा, एक तो माध्यमिका नगरी, दूसरा विराटनगर यानी कि बैराट। माध्यमिका नगरी जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही कहाँ पे हैं? आपके राजस्थान में है। बैराट भी, विराटनगर भी आपके राजस्थान में है। और दोनों का ही उल्लेख क्या है? दोनों का ही उल्लेख महाभारत और महाभारत में, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, बिंबिसार, अशोक या महापद्मनंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? मैंने बोला था ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, बताया भी था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क। तो इसमें से पूछ रहा है कि किसने अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि कैसा है कि क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको दिमाग में बिठा के चलना है। तो इसमें से अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को फिर से अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, यानी कि बनाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा। तो इसका सही उत्तर जाएगा उदयन के द्वारा। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है। वीडियो में मैंने बताया था कि उज्जैन से, मथुरा से, माहिष्मती से या कौशाम्बी से। तो इसका सही उत्तर कहाँ से हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा उज्जैन से संबंधित है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 2री शताब्दी में या ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में। तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन का आंसर आपके जो चैप्टर है उसी में मिल जाएगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार था, कंबोज था, काशी था या मगध था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध गणराज्य सबसे ज़्यादा मजबूत था।
प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था पूछ रहे हैं। प्रारंभिक जब गणतंत्र शुरू हुआ था उसमें कौन सा नहीं था। शाक्य नहीं थे, लिच्छवी नहीं थे, योद्धेय नहीं थे या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि हम देखते हैं कि शाक्य भी गणराज्य में शामिल थे, लिच्छवी भी, हालांकि योद्धेय इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन निकल के नहीं आएगा। कौन सा नहीं था पूछ रहे हैं, तो योद्धेय भी गणतंत्र के पार्ट हुआ करते थे। तो ऑप्शन इसके सारे के सारे गलत हो रहे हैं। तो इसको देख सकते हैं कि ऐसा भी एग्जाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। हालांकि जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में तो इसका आंसर नल एंड वाइड घोषित किया जाता है और इसके जो होते हैं सारे के क्वेश्चन का जो टोटल आंसर होता है उसका नंबर जो होता है वो सारे के सारे जो आंसर होते हैं सबको मिल जाते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्यों द्वारा, नंद द्वारा, गुप्त द्वारा या लिच्छवियों द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लिच्छवियों के द्वारा यह स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी। ये प्रश्न आ चुका है। वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में या पाटलिपुत्र में। तो ईसा पूर्व सबसे पहले वैशाली में ही थी लिच्छवी गणराज्य। निम्न में से कौन सा उपयुक्त जोड़ी है, ठीक है। पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य धर्म से, स्कंदगुप्त मौर्य धर्म से या चेटक लिच्छवी। ये जोड़ी पूछ रहा है कि सुमेलित है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जोड़ियां जो कि 3 जोड़ियां सुमेलित नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेटक जो है लिच्छवी गणराज्य का राजा हुआ करता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से हमें सूचना मिलती है। मैंने बताया था वीडियो में, दीर्घ निकाय से, त्रिपिटक से, दीपवन से या अंगुत्तर निकाय से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ये सब अलग अलग तरीके से घुमा के प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके एग्जामों में और ये इससे ही प्रश्न आते हैं। इसलिए हमने हर तरीके से जो प्रश्न बन चुका सकता था हर तरीके से प्रश्न बनाया है। अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या दीर्घ निकाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी। कौन सी थी। हस्तिनापुर थी, इंद्रप्रस्थ में थी, अहिच्छत्र में थी या मथुरा में थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तरी पांचालों की राजधानी पूछ रहे हैं। तो उत्तरी पांचालों की राजधानी क्या थी। उत्तरी पांचालों की राजधानी अहिच्छत्र थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। वज्जियों की थी, वत्स की थी, काशी की थी या सूरसेन की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सूरसेन की थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। मगध की थी, वज्ज की थी, कोसल की थी या अंग महाजनपद की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। चंपा थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तमती राजधानी थी कौन से। पांचालों की थी, कुरुओं की थी, चेदियों की थी या अवंतियों की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह चेदी वंश की राजधानी हुआ करती थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था। अवंती था, वत्स था, अस्सक था या कंबोज था। तो अस्सक था। इसको कहीं कहीं आपको अस्मक लिखा मिलेगा और ये अकेला ऐसा राज्य था जो कि कहाँ पे था, साउथ में था। बाकी सब के सब नॉर्थ में महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में। तो कौन से एरिया में था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपके राजस्थान में स्थित था मत्स्य महाजनपद। मगध की राजधानी कौन सी थी। प्रतिष्ठान थी, वैशाली थी, गिरिव्रज या राजगृह थी या चंपा थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिव्रज यानी कि राजगृह इसकी राजधानी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी पूछ रहे हैं। पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, राजगृह थी या चंपा। इसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका भी आंसर सेम होगा यानी कि राजगृह या गिरिव्रज। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। देखिए इसको भी और तरीके से घुमा दिया इन्होंने। पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या यंग या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, ठीक है, कि प्रथम राजधानी कौन सी थी पूछ रहा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्राचीन राजधानी कौन सी थी इसकी गिरिव्रज यानी कि राजगृह थी, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है। गिरिव्रज नहीं रही है, राजगृह नहीं रही है, पाटलिपुत्र नहीं रही या कौशाम्बी नहीं रही। तो कौशाम्बी आपके इलाहाबाद में है, बाकी ये तीनों की तीनों वहाँ मगध की राजधानियाँ रह चुकी हैं। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का मैंने आपको बताया था। वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है या आयताकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धचंद्राकार है।
मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या किसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? मैंने आपको सेम क्वेश्चन बताया था। बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था या नागदशक था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अजातशत्रु था। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, आप वीडियो में देख सकते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था पूछ रहे हैं। मौर्य वंश का था, हर्यक वंश का था, नंद वंश का था या गुप्त वंश का था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये हर्यक वंश का शासक था। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, ठीक है, सीधा सीधा अजातशत्रु, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत या उदयन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उदयन जो था ये कौशाम्बी का राजा था और वो जो दूसरा है वो उदयन है। इसको हमेशा याद रखना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कौशाम्बी का राजा है और अजातशत्रु इसका सही उत्तर है। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणराज्य को संघ को हराकर आत्मघात किया था? कौन सा ऐसा राजा था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, महापद्मनंद था या अजातशत्रु था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु ने काम किया था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के या शिशुनाग के? तो किसके काल में हुआ था? तो हम जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग ने काम मालवा क्षेत्र पर। हम देखते हैं कि मगध से लेकर मालवा तक अपना विस्तार कर लिया था, मैंने वीडियो में बताया था आपको। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, धनानंद, नंदीवर्धन या महानंदी? तो मगध साम्राज्य के नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, यानी कि परशुराम के दूसरे अवतार के नाम से जाना जाता था? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मनंद? इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद, आपको मैंने बताया भी था। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? कौन सा ऐसा राजा था जिसने उसको द्वितीय राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या शिशुनाग? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने, शुंग वंश ने, गुप्तों ने या कुषाणों ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मौर्य वंश ने शासन किया था, घनानंद की हत्या करके, मैंने आपको बताया था। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कहाँ पे है? खारवेल का हंथी गुम्फा अभिलेख, रुम्बनदेई स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खारवेल का हंथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कलिंग से प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, किसके दरबार में था ये पूछ रहे हैं? बिंबिसार के, चंद्रप्रद्योत के, प्रसेनजीत के या उदयन? किसके दरबार में था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये बिंबिसार के दरबार में था। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? तो कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। साथ में हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। किसका सुमेलन इसमें से नहीं है? कंबोज, राजपुर या हाटक, अस्मक, पोतन या पाटिल, सूरसेन, कौशाम्बी या कौशल, श्रावस्ती? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूरसेन जो है, कौशाम्बी इसका सुमेलन नहीं है, क्योंकि सूरसेन किसकी राजधानी थी? सूरसेन अगर देखा जाए, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। तो ये सुमेलन नहीं है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित था पूछ रहे हैं। ठीक है, 6 थे, 7 थे, 8 थे या 9 थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोटल 8 महाजनपद यहाँ पे स्थित थे। कौन कौन से? कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्य। 8 महाजनपद कहाँ? आपके उत्तर प्रदेश में स्थित थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये बहुत ही गलत तरीका है। लास्ट ऑप्शन जो है कि श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में, श्रेणी व्यवस्था पूरे के पूरे भारत में प्रचलित थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। जो क्या करते थे? जो स्थानीयकरण यानी कि जो आसपास के अपना एक बाजार बनाते थे और उस बाजार को अपने हिसाब से उस श्रेणियां यानी कि व्यापारी चलाते थे। आज के भी डेट में आपको बहुत सारे व्यापार मंडल मिलेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि थ्योरी के बाद जब आपने वीडियो देखा तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अभी तक आपने थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा तो तुरंत जाकर उस थ्योरी वाला वीडियो देखिए। साथ ही आपको इसी में आपको नीचे जाएंगे तो आपको ढेर सारे वीडियोज में शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएंगी इसकी, उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहे और दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके हमारे
हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ढेरों पीडीएफ फाइल वीडियोज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।